Hello friends, now we are started the last session 16 chapter number 5 origin and evolution of life. तो आज हम लोग लास्ट सेशन स्टडी करेंगे. नाउ इन दिस सेशन वी आर स्टडीड अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, द नेक्स्ट टू स्टेप प्रिमिटिव मैन एंड मॉडर्न मैन. लास्ट सेशन में हम लोगों ने 15 सेक्शन में क्या देखा था, ऐप स्टेज और ऐप मैन स्टेज. उसकी नेक्स्ट स्टेप है प्रिमिटिव मैन एंड मॉडर्न मैन. So now in this session we are studied about the primitive man and their characteristics. So primitive man are the first true man. They were the first true man and they are primitive prehistorical man. So they are include Homo habilis, Homo erectus, Heidelberg man, Neanderthal man, Cro-Magnon man and modern man. तो ये primitive man में आता है. Modern man हम लोग अलग लिया तो भी चलेगा. So first one is a Homo habilis. Homo habilis. Homo habilis were the first true man. Their fossils of the primitive man discovered in Tanzania. And one of the first known as hominids. So now Homo habilis, they are living Pleistocene epoch about 2.5 to 1.4 मिलियन ईयर ago. कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? Pleistocene epoch about 2.5 to 1.4 million year ago. Now they are taller than Australopithecus. They were bipedal locomotion. जो Homo habilis था वो bipedal locomotion में था, taller than Australopithecus. स्कल फ्लैटन था. द लोअर जॉ वॉज लाइटली बिल्ड एंड डेंटेशन वॉज मोर लाइक ऑफ द मॉडर्न मैन. जो उनका लोअर जॉ था वो लोअर जॉ वॉज लाइटली बिल्ड, इतना हेवी बिल्ड नहीं था, लाइटली बिल्ड था. एंड डेंटेशन वॉज सिमिलर एज अ मॉडर्न मैन. ओके, इट हैज स्मॉलर मोलर एंड मेड टूल्स फ्रॉम द स्टोन. तो होमो हैबिलिस द फर्स्ट स्टोन मैन था, ये खुद स्टोन बनाते थे. ओके, द क्रैनियल कैपेसिटी इज वॉज अबाउट 650 to 800 cc. क्रैनियल कैपेसिटी वॉज अबाउट 650 to 800 cc. इट वॉज कॉल्ड एज अ हैंडी मैन और टूल मेकर. होमो हैबिलिस को हैंडी मैन और टूल मेकर्स भी कहा जाता है. ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट टू यूज टूल्स. सो दीज आर द होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस के कैरेक्टर्स. नाउ द सेकंड मॉडर्न मैन, Homo erectus. So Homo erectus was the first true man. The primitive man lived in the Java and Peking. Homo erectus was the first true man. This primitive man lived in the Java and Peking. Java और सुमात्रा जो islands है वहाँ पे पाए गए हैं. Now the first fossil were obtained from the rock of the bank of the Solo River in Java. It lived in the middle Pleistocene epoch. Homo erectus middle Pleistocene epoch में था about 5 lakhs year ago. The cranial capacity is 800 to 1300 cc. He used fire. It was about 5 feet in height and walked erect. इसकी हाइट जो थी लगभग 5 फीट थी एंड वॉक्ड इरेक्ट. द फेस वॉज प्रोगैंथस. जो फेस था वो प्रोगैंथस टाइप था. एंड जॉ वेयर मैसिव विथ ह्यूज टीथ. जो कैसे था? मैसिव विथ ह्यूज टीथ. द चिन वॉज अब्सेंट. होमो इरेक्टस की चिन जो है वो अब्सेंट थी. बोनी आईब्रो रिजिड था. बोनी आईब्रो रिजिड वेयर प्रेजेंट. इट वॉज मोर लाइक अ ऐप देन द मैन. ये थोड़ा ऐप के जैसा कैरेक्टर दिखाता था क्योंकि चीन अब्सेंट थी और टीथ बहुत बड़े मैसिव थे. बोनी आईब्रो थे. ह्यूमन बीइंग में बोनी आईब्रो नहीं पाए जाते मगर ऐप में पाए जाते हैं. ओके, इसलिए जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस को क्या कहा जाता है? इट वॉज अ मोर ऐप लाइक मैन, ऐप लाइक दैन मैन. मैन से ज़्यादा वो ऐप लाइक ही था. एंड नाउ दिस होमो इरेक्टस इवॉल्व फ्रॉम द होमो हैबिलिस. किससे इवॉल्व हुआ था? होमो हैबिलिस. and he used a fire टूल भी यूज़ करते थे और फायर भी यूज़ करते थे. होमो
erectus. Now next one is a Neanderthal man. Neanderthal man was the advanced prehistorical man. Neanderthal man को क्या कहा जाता है? Advanced prehistorical man. Its first fossil was collected from the Neanderthal Valley in Germany. उसको नियंदरथल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो फर्स्ट फॉसिल है वो डिस्कवर कहा गया था नियंदरथल वैली इन जर्मनी. नाउ नियंदरथल मैन एग्जिस्ट इन लेट प्लेस्टोसीन इपोच अबाउट 1,50,000 ईयर एगो. तो ये लेट प्लेस्टोसीन इपोच में प्रेजेंट है 1,50,000 ईयर एगो एंड वेयर वाइड स्प्रेड इन यूरोप. नियंदरथल मैन ज़्यादा से ज़्यादा वाइड स्प्रेड कहाँ पे होते? यूरोप में हुए थे, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में ये इनका फॉसिल पाए गए हैं. दे एडेप्टेड टू द कोल्ड इन्वायरमेंट. ये जो नियंदरथल मैन थे वो खुद को एडेप्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू द कोल्ड इन्वायरमेंट एंड दे बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 25,000 ईयर एगो. 25,000 ईयर एगो दे वेर एक्सटिंक्ट. दे वेर हेवीली बिल्ट एंड शॉर्ट. इनकी जो हाइट बहुत कम थी, 5 फीट से भी कम थी. एंड दे आर हेवीली बिल्ट एंड शॉर्ट. नियंदरथल कैसे थे? हेवीली बिल्ट थे और शॉर्ट थे. प्रोमिनेंट ब्रो रिजिड से. स्कल बोन वेयर थिक. फोर हेड वॉज लो. फोर हेड भी उनका कैसे था? लो था. एंड स्लैंटिंग था. ह्यूमन बींग कैसे था? जैसे स्लैंटिंग था. जो वॉज डीप विथ नो चीन. इनको भी चीन प्रेजेंट नहीं था. द क्रैनियल कैपेसिटी वॉज अबाउट. इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 1300 to 1600 cc. राइटली इक्वल टू द मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन जैसी ही इनकी अक्ल थी. एंड दे वेर क्वाइट इंटेलिजेंट. नियंदरथल मैन क्वाइट कैसे थे? इंटेलिजेंट है. एंड यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्लिंट टूल्स. अच्छे खासे टूल्स अलग अलग तरह के बनाते थे. ओके, दे वेर क्वाइट इंटेलिजेंट टू यूज कंस्ट्रक्ट फ्लिंट टूल. दे बरीड देयर डेड बॉडीज अलॉन्ग विद देयर टूल्स एंड वेर सपोज टू परफॉर्म सेरेमनीज. ये जो नियंदरथल मैन थे वो जो डेड बॉडी थे वो बरीड करते थे, ओके, टूल के साथ. एंड सपोज टू परफॉर्म सेरेमनीज. और जो मरने के बाद जो सेरेमनीज है वो सपोज टू परफॉर्म सेरेमनीज. ये सेरेमनी परफॉर्म करते थे नियंदरथल मैन. तो आज जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन में भी नियंदरथल की जीन्स पाई गई है. तो नियंदरथल उस टाइम मॉडर्न मैन का, होमो सैपियन का कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं हम लोग. दोनों भी फायर यूज़ करते थे, फ्लिंट टूल यूज़ करते थे. उन दोनों की कैरेन कैपेसिटी सेम थी. बट होमो सैपियन कैसे बच गया पता नहीं, मगर होमो नियंदरथल मैन बचने चाहिए थे. उनकी जो कैपेसिटी थी, ब्रेन आईक्यू था, ह्यूमन बीइंग के जस्ट सिमिलर था. ओके, और कह नहीं सकते कैसे गायब हो गए. बट ये बहुत बड़ी पहेली है नियंदरथल मैन. मगर आज जो मॉडर्न मैन है उसमें नियंदरथल के जीन्स पाए जाते हैं. तो सोचो कितना मॉडर्न मैन के कितने नज़दीक नियंदरथल मैन था. नाउ द नेक्स्ट वन, हेडिनबर्ग मैन. हेडिनबर्ग मैन वॉज फर्स्ट प्रिमिटिव मैन. इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द हेडिनबर्ग इन जर्मनी. इट वॉज द एंसेस्टर टू द नियंदरथल मैन. नियंदरथल मैन का एंसेस्टर थे. नियंदरथल मैन के एंसेस्टर थे हेडिनबर्ग मैन. और उनका जो फॉसिल्स है, इट वॉज डिस्कवर फ्रॉम द हेडिनबर्ग इन जर्मनी. दे लिव इन लेट प्लेस्टोसीन पीरियड, जो सेम पीरियड था नियंदरथल मैन का. द एंसेस्टर टू द नियंदरथल मैन. क्रैनियल कैपेसिटी इज अबाउट 1300 cc. क्रैनियल कैपेसिटी भी लगभग क्रो मैन, हेडिनबर्ग मैन की सेम ही थी. एंड दे नो फॉर देयर मैसिव लोअर जॉ. मैसिव लोअर जॉ के लिए जाना जाते हैं. जॉ इज लार्जर एंड हेवी एंड लैक ऑफ चीन. जॉ इज लार्जर, हेवी एंड लैक ऑफ चीन. इनको भी चीन नहीं थी. हेडिनबर्ग मैन नियंदरथल का क्या था? पूर्वज था बोल सकते हैं हम लोग. लगभग सिमिलर कैरेक्टर है, एंसेस्टर. और क्रैनियल कैपेसिटी भी उतनी ही है नियंदरथल मैन और मॉडर्न मैन के बीच में. तो ये हुआ हेडिनबर्ग मैन. नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्रो मैग्नन मैन. उसको बोलते होमो सैपियन फॉसिलिस. क्रो मैग्नन मैन वॉज द एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन. ये एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन है. ये बहुत नज़दीक है मॉडर्न मैन के. तो क्रो मैग्नन मैन वॉज द एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन. द फॉसिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन
France. Okay, later on the same fossils, similar fossil discovered in Czechoslovakia, Africa, and other part of the France. They originated nearly 50,000 years ago and become extinct about 20,000 years ago. 20,000 years ago extinct हो चुके थे. Okay, originated near about 50,000 years ago. Okay, now they live in a caves. ये जो क्रो-मैग्नन में थे वो live in a old stone age में रहते थे. Live in a caves. They were hunter and artist. क्योंकि caves में जो उनके caves पाए गए वहाँ पे बहुत सारी कलाकृति पाई गई है, चित्रकारी. उन्होंने अलग अलग एनिमल्स की पत्थरों पे कारीगरी करके रखे थे, पेंटिंग करके रखी थी. द क्रैनियल कैपेसिटी इज़ अबाउट 1650 cc. क्रैनियल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, IQ भी ज़्यादा था. ओके, दे वेर एक्सपर्ट इन हंटिंग एंड पेंटिंग. दे लिव इन अ केव्स विद फैमिली. फैमिली के साथ केव्स में रहते थे. दे वर एक्सपर्ट इन हंटिंग एंड पेंटिंग. दे मेड टूल एंड वेपन्स. ये टूल्स भी बनाते थे, वेपन भी बनाते थे. दे मेड ऑर्नामेंट फ्रॉम द आइवरी. आइवरी से अलग अलग ऑर्नामेंट बनाते थे. डेकोरेटेड देयर बॉडीज़ को डेकोरेटेड करते थे. दे यूज़ हाइड ऑफ एनिमल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी. मीन्स खुद के बॉडी को कवर करते थे एनिमल स्किन से. ओके, एंड दे बरीड देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स. अलग अलग रीति रिवाज से उनकी बॉडी भी वो क्या करते थे, बरीड करते थे. सो नाउ दिस इज द क्रो-मैग्नन मैन जो मॉडर्न मैन के बहुत नज़दीक आता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ होमो सैपियन. हमारी स्पीशीज़ जो आज बची है. ओके, आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज, होमो सैपियन मॉडर्न मैन. सो मॉडर्न मैन इवॉल्व फ्रॉम द क्रो-मैग्नन मैन. बोला जाता है कि क्रो-मैग्नन मैन से ही हम लोग इवॉल्व हो चुके हैं. ओके, अपीयर फ्रॉम होलोसाइन इपोच नियर मेडिटेरियन सी के नज़दीक हम लोग इवॉल्व हो चुके थे. क्रैनियन कैपेसिटी कितनी है? 1450 cc. क्रो-मैग्नन से भी कम है. ओके, एडवांस इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी. डोमेस्टिकेट एनिमल. उन्होंने डोमेस्टिकेट, हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते हैं एनिमल्स को. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन. जो भी हमारे जो कैरेक्टर्स आते हैं मॉडर्न मैन के, वो होमो सैपियन में सब पाए जाते हैं. ओके, ये हुआ होमो सैपियन. नाउ आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, टेक केयर. मैंने बहुत सारे स्लाइड्स आपको दिखाए, तो 1 by 1 वो स्लाइड्स चेक करो, क्योंकि सब ये हमारे पूर्वज है, प्रिमिटिव मैन्स हैं, जो मॉडर्न मैन का फंडामेंटल बेस थोड़ा डेवलपमेंट स्टेजेस में थे. क्रैनियल कैपेसिटी भी किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी. बट नाउ फ्रॉम दिस प्रिमिटिव मैन, नाउ टुडे मॉडर्न मैन्स वेर इवॉल्व, और हम लोग आज भी स्टिल वी आर प्रेजेंट. थैंक यू, टेक केयर.